आज मैं एक ऐसी आदत के बारे में बताने जा रही हूँ जो हर लड़का यानी कि 80% लोग करते ही करते हैं, और उसका नाम है हस्तमैथुन। जी हाँ, यह एक ऐसी गंदी लत है जिसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान एक बार तो हार मान ही लेता है। भले ही कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियो या फिर बुक्स का सहारा लेके कुछ देर के लिए इस गंदी लत को छोड़ देते हैं, लेकिन जब रात होती है तो लोगों के हाथ अपने आप ही पैंट की जेब के ऊपर चला जाता है। अगर आप भी इस गंदी लत से परेशान हैं, तो आज मैं आपको वीर्य को रोकने के तरीके के बारे में बताने वाली हूँ कि आप अपने इस शक्तिशाली वीर्य को कैसे रोक सकते हैं और अपने आप को एक शक्तिशाली और महान इंसान बना सकते हैं। एक हमारे बीवर का क्वेश्चन था, राहुल कुमार करके। मैं 21 साल का हूँ और हर दिन हस्तमैथुन करने से तंग आ गया हूँ। मैं हस्तमैथुन करने की आदत का शिकार हो चुका हूँ और अब भले ही मैं उत्तेजित ना हूँ तो भी हस्तमैथुन करता हूँ। कृपया सलाह दे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैथुन करने के बाद कभी कभी पेट में बाईं तरफ दर्द होता है। क्या ये कोई बड़ी समस्या है? और रात के समय मैथुन की आदत से कैसे बचा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग रात के समय में ही हस्तमैथुन करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप रात के समय में मैथुन की आदत से बच पाओगे। नंबर 5 एक ऐसी टिप है जो न कि सिर्फ आपको हस्तमैथुन के एडिक्शन से बचाएगी बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगी। पर उससे पहले मैं आपको कुछ सीरियस चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। जरूरत से ज्यादा हस्तमैथुन करने के पीछे का मनोविज्ञान देखिए। जरूरत से ज्यादा हस्तमैथुन एक खास तरह की मानसिक स्थिति का संकेत होता है जिसके कारण व्यवहार संबंधी विकास पैदा हो सकता है। मैथुन करने के बाद पश्चात आपकी गहरी भावना हस्तमैथुन की लत होने का ही संकेत है। किसी की बात पे इरिटेट होना, मैथुन करने के बाद गिल्ट फील करना और जब तक मैथुन नहीं होता तब तक किसी काम में मन नहीं लगना। इस तरह हस्तमैथुन एक समस्या बन जाता है और अगर ये आपकी जरूरत बन गया है या आप खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं, तो एक बात का हमेशा याद रखना कि मैथुन को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 20 से 30 की उम्र के टाइम पीरियड में हमारी बॉडी में एनर्जी एकदम पीक पे होती है। अगर आप चाहे तो इन 10 सालों में आप जिंदगी भर की मेहनत करके बाकी की जिंदगी आराम से बिता सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इन 10 सालों में जवानी के मजे लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो, रिलेशनशिप के मजे लो और फिर 30 की उम्र के बाद दुनिया के बाकी लोगों की तरह रोटी कपड़ा और मकान के पीछे भागते रहो। अफसोस की बात यह है कि 90% लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। आपके आसपास भी कितने सारे लोग होंगे जो आपको यही मंत्र पढ़ाएंगे कि जवानी के मजे लो, जिंदगी ना मिलेंगे दोबारा। लोगों के चक्कर में आके बाकी लोग भी ब्रह्मचर्य के रास्ते से भटकने लगते हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य अपने आप को गंदी चीजों से बचाने का ऑप्शन नहीं है। ये एक व्रत है जिसका पालन अगर आपने अपनी जवानी के दिनों में कर लिया तो आपको अपनी बाकी की जिंदगी में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं लेकिन रात के समय खुद को रोक नहीं पाते। अब मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ जिसके बाद आप आराम से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे और रात के समय मिथुन के आदत से बच पाएंगे। तो आप अगले 10 मिनट के लिए अपना ध्यान इस वीडियो से हटने मत देना। नंबर 1, रोज रात को सोने से पहले अपने दिमाग में कुछ अच्छे विचार डाल लेना है जो अच्छी हो। हमारा माइंड एक पौधा है, उसे आप जैसी खुराक देंगे वैसे ही वो ग्रो करेगा। अगर आप हमेशा अपने माइंड में ये सोचेंगे कि अब्दुल कलाम सर एक गरीब परिवार से होने के बावजूद भी एक पॉपुलर साइंटिस्ट बन सकता है, तो फिर मैं भी साइंटिस्ट ना सही लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही लूंगा, तो आप यकीनन अपनी लाइफ में काफी आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि यार आज तो ऑफिस में रीमा क्या मस्त लग रही थी, तो फिर बन गई आप एक कामयाब इंसान। हमारा ब्रेन और हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली सोचने के लिए बने। इनफैक्ट अगर आप एक पल के लिए शांति से बैठना चाहेंगे तो भी आपका माइंड आपको बैठने नहीं देगा। कोई ना कोई ख्याल आपके दिमाग में आ ही जाएगा। इसीलिए रात को सोने से पहले या तो कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए या फिर कुछ अच्छे वीडियो देखिए। और अगर आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में है, रोज रात को सोने से पहले ये सोचिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। नंबर 2, अल्फा म्यूजिक सुनना है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है
जो हमारे मूड को इंस्टेंटली बदल सकती है। ये हर किसी के साथ होता है और आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। कोई प्यार भर रोमांटिक गाना सुना और आपको ऐसा लगा मानो जैसे आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पार्टनर है, या फिर कोई सैड सॉन्ग सुना और अपने आप को महसूस हुआ जैसे कि आपका भी ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, सही। जब हम कोई मोटिवेशनल गाना सुनते हैं तो हमें इंस्टेंटली मोटिवेशन मिल जाता है। अंदर से ऐसा महसूस होता है मानो जैसे कई सारे ज्वालामुखी एक साथ फट रहे हैं। अगर आपके साथ ये चीज हो चुके तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा गाना सुनकर आपको मोटिवेशन मिलता है। कई सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि म्यूजिक हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और साथ ही हमारा स्ट्रेस लेवल कम करता है। बट अगर हम अल्फा म्यूजिक की बात करें तो ये हमारे मन के लिए एक तरह की संजीवनी बूटी है। दिन भर हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स चलते हैं और रात को बैड टाइम में जब हम सोने जाते हैं तो वही सारे थॉट हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। और क्योंकि हमारा मन गंदी चीजों से एडिक्ट तो होता है, इसलिए हम गंदे विचारों को सबसे पहले चुनते हैं। आप उन गंदे विचारों को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अल्फा म्यूजिक एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने मन को आराम से गंदे विचारों से अच्छे विचारों की वो डाइवर्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपको गंदे विचार सता रहे हैं तो अल्फा म्यूजिक जरूर सुने। नंबर 3, जब नींद आए तभी सोने जाना है। क्नोइस, क्या यह चीज आपने नोटिस की है कि जब आप पूरी तरह से थके हुए होते हैं तो बेड पे जाते ही आपकी दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि अब तो बस आराम से सो जाना है। देखो दोस्तों, हमारा दिमाग अच्छी और बुरी चीजों की पहचान कर सकता है। हम खुले में पेशाब नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये गलत बात है। ठीक वैसे ही हम खुले में हस्त मिथुन भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दिमाग ये अच्छे से जानता है कि भले ही इसमें मजा बहुत आएगा, लेकिन ये एक गलत काम है, हम लोगों के सामने नहीं कर सकते। अब रात को जब आप अपने कमरे में सोते हैं तो आपका दिमाग जानता है कि अब आप अपने फोन में कुछ भी देखें, आपको कोई नहीं देखने वाला, और फिर आपका दिमाग आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और फिर आपको उकसाता है कि आपको मिथुन करना ही पड़ेगा। नंबर 4, गंदे कंटेंट से दूर रहना है। आप आजकल ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? लोगों को मिथुन जैसी गंदी आदत से छुटकारा तो पाना है, पर गंदा कंटेंट देखना लोगों की आदत बन गई है जिसे लोग छोड़ना नहीं चाहते। अक्सर मैंने लोगों को ये बोलते हुए देखा है कि आज के बाद मैं गंदे वीडियो नहीं देखूंगा, लेकिन फिर वही लोग गंदी वेब सीरीज और सोशल मीडिया के गंदे वीडियो देखते हैं और फिर अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं ये कोई गंदा कंटेंट थोड़ी ना है, ये तो बस एंटरटेनिंग के लिए है। देखिए, यकीन मानना अगर आप भी ऐसा करते हैं ना तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप चाहे इंटरनेट पे जाके गंदी चीजें देखो या फिर कोई गंदी वेब सीरीज देखो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों मिलके आपके दिमाग में सिर्फ कचरा ही भरेंगे, और अगर आप रात को कोई गंदी वेब सीरीज या फिर इस तरह का गंदा कंटेंट सोशल मीडिया पर देखते हैं तो वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। इस तरह ना तो अपने आप को इस गंदी आदत से बचा पाओगे और ना ही जिंदगी में कुछ कर पाओगे, क्योंकि एक तरफ से तो आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आप गंदी चीजें नहीं देखेंगे और दूसरी ओर से आप किसी और तरह का गंदा कंटेंट देख रहे हैं, यानी कि आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है इसका सबसे बड़ा नुकसान है। आपको क्या होगा जब आप अपना लिया हुआ कमिटमेंट पूरा नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन होता जाएगा। आप चाहे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या कोई भी काम करते हो, आप किसी भी काम में खुद पे भरोसा नहीं कर पाओगे। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कितना ही मन क्यों ना करे, लेकिन रात को गंदे कंटेंट से दूर रहना है। देखिए, अब मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग से गंदे विचारों को दूर करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप रात को सोने जाओ तो एक बार अपने प्राइवेट पार्ट के आसपास साबुन और पानी से अच्छे से साफ कर लेना है। अब बेड पे सुखासन या फिर पद्मासन लगा के बैठ जाना है, जो भी आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो। अपने दोनों हाथों को सीधा आगे लेके आना है और हाथ गोलियों को जोड़ देना है। अब दोनों हाथों की उंगली और अंगूठे से उत्तर बोधि मुद्रा बनाना है। अब इस मुद्रा को अपने बेली बटन के ऊपर रखना है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करना है और गहरी सांस लेना है।
धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाएगा और अब आप सही डिसीजन आराम से ले पाएंगे। यकीन मानना, अगर आपने ये एक्सरसाइज सही से की तो रात के वक्त आपके दिमाग में अंधे विचार आने कम हो जाएंगे। ये बात सच है कि ब्रह्मचर्य पालन करना इतना आसान नहीं है। शारीरिक आकर्षण दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक मानी जाती है, और अगर स्त्रियों से होने वाले शारीरिक आकर्षण की बात करें तो उसका तोड़ इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। पर इतिहास साक्षी है कि जो लोग इस आकर्षण को अपने काबू में कर लेते हैं, उनके लिए दुनिया का कठिन से कठिन काम भी आसान होता है। आपको भी शुरू में ब्रह्मचर्य के रास्ते पे काफी सारी कठिनाइयां दिखेगी, लेकिन आप इकलौते इंसान नहीं है। हर ब्रह्मचारी को अपने जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जब आप शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठ जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि दूसरे लोगों ने क्या पाया है और आपने क्या पाया। अगर मेरी बात में आपको जरा सी भी सच्चाई नजर आई हो, 1% भी अगर रियलिटी मैंने आपको दिखाई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।